शाम तक करीबन 9 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर जो है हम भर देंगे। करीबन 70-80 ट्रैक्टर हमारे बरेली में जो रोके हुए थे वो सब चल दिए हैं। देखिए इस वक्त जो है हमारी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है, लेकिन आज देखिए जिस तरीके से किसानों ने यह आह्वान किया है कि जो है तमाम दिल्ली के बॉर्डरों पर जाएंगे और प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में जो है लगे हुए थे दिल्ली कूच करने की तरफ। आप देख सकते हैं दूसरे साइड जो है कंक्रीट की दीवारें लगाई गई हैं, साथ ही साथ में जो ऊपर जो है कटीली जो तारें होती हैं वो लगाई गई है। और इतना ही नहीं, अगर कोई किसान जो है उसको हिलाने डुलाने की कोशिश भी करता है, उसको हटाने की कोशिश भी करता है, तो प्रॉपर सीमेंट से जो है उसको ज्वाइंट भी करा दिया गया है। जहाँ तक कैमरा पर्सन अगर दिखाने की कोशिश करे तो दिखाइए, जहाँ तक कैमरे की जो है फोकस जा सकता है वहाँ तक। और दूसरे साइड आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है ये आंकड़ा लगाया जा रहा था किसान आज नहीं आएंगे, लेकिन देखिए बात करें तो कुछ किसान भी जो है गाजीपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं। आइए कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या किसानों की भागीदारी और बढ़ने वाली है, शाम तक क्या किसान और भी आएंगे, और अगर आते भी हैं तो क्या जो है सिर्फ एक दिन का रहेगा प्रदर्शन या फिर आगे जो है और बैठने वाले हैं। ये सब तमाम जो चीज़ें हैं ये तो किसान ही बताएंगे। चलिए बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या और भी किसान आ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? शाम तक करीबन 9 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर जो है हम भर देंगे। करीबन 70-80 ट्रैक्टर हमारे बरेली में जो रोके हुए थे वो सब चल दिए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान जी वो भी आ रहे हैं रास्ते में अलीगढ़ से। उन्हें भी अरेस्ट किया गया था पर अब छोड़ दिया गया है। और हम भी करीबन 10 बजे अरेस्ट कर दिया गया था, हम बॉर्डर पे पहुंच गए। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मोदी नगर, जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद से आप लोग आ रहे हैं? अच्छा, कहाँ से किसान और यहाँ पर आ रहे हैं? संयुक्त मोर्चा है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कुछ सबसे से सब पहुँच जाएंगे जैसी आज घोषणा हुई है संयुक्त मोर्चा की। बात करें तो यहाँ तो कोई उत्तर प्रदेश के किसी संगठन की अब तक कॉल नहीं आई थी कि हम बॉर्डर घेरेंगे। जो भी सूचना थी वो पंजाब और हरियाणा के लिए थी। और सरकार ने अगर एहतियातन इस तरह का काम किया है तो कहीं ना कहीं एक बात एक समझ में ये आती है कि सरकार बैकफुट पे है। सरकार को डर लग रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और सरकार को इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि सरकार ने अपनी मांगें जो है वो पूरी नहीं की। जो तीनों कानून वापस लिए थे उन तीनों कानून का अभी तक कोई लिखित नोटिफिकेशन संसद में नहीं दिया, क्योंकि कानून जो है वो संसद में ही बने थे। तो कानून भी रद्द तभी माने जाएंगे जब संसद में नोटिफिकेशन आएगा। और तीसरा जो वायदा किया था एमएसपी वाला, तो वादा भी अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। सिर्फ उसमें तारीख पे तारीखें चल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ एक काम हो रहा है, फॉर्मेलिटी हो रही है। किसान नेता आ जाते हैं, उनसे बातचीत कर ली जाती है, उन्हें चाय पिला के वापस भेज दिया जाता है और सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि हम विचार कर रहे हैं। अब कल भी जो वार्ता हुई तो कल भी उस पर सिर्फ विचार ही हुआ, आगे बात नहीं बढ़ी। 5 घंटे की बैठक में कोई समाधान नहीं, कोई बैठकें ही चल रही हैं साहब। 3 साल से 4 साल से सरकार की बैठकें खत्म नहीं हो रही हैं। और जिस तरीके से ये बॉर्डर पे चौकसी की गई है तो हमें एक बात ये समझ में नहीं आ रही भैया, ये किसान आ रहे हैं कि कोई दुश्मन देश आ रहा है कि चाइना के जो है सैनिक आ रहे हैं। भाई जो रवैया सरकार का है, एक बात हमें ये बताइए, भारत रत्न हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एमएसपी चाहिए थी। जो किसान एमएसपी मांग रहे थे वो आप एमएसपी दे देते। और सरकार का तो रवैया ऐसा है, जो चीज़ सरकार से मांगी जाए सब वही चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी सरकार इधर उधर घुमा फिरा के काम करती है। और भारत रत्न तो देने का जो समय था, 10 साल तक क्या सोए रहे साहब? 10 साल पहले भी जो भारत रत्न बांटने का जो काम किया जा रहा है वो पहले भी किया जा सकता था। और जब इतने भारत रत्न दे रहे हो तो इन किसानों को भी एक भारत रत्न दे दो, इनकी एमएसपी दे दो, इनकी बातें मान लो। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को दे दिया, उनके पोते कह रहे जयंत चौधरी नहीं, वो तो देखिए राजनीति से प्रेरित होके दिया गया है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जो है पूरे देश में सम्मान रहा है। वो बीजेपी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो काम किया है, लेकिन जो काम इनको करना चाहिए था एमएसपी वाला काम और जो किसानों की और तमाम मांगे हैं, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। चूँकि देखिए बातचीत से ही और सकारात्मक जब आप रवैया अपनाओगे तभी समस्या का समाधान होगा। अगर आप इस तरीके से गोलमोल बातें करेंगे तो उससे समाधान नहीं होगा, उससे चीज़ें बिगड़ेंगी। और बॉर्डर पे जिस तरीके से अभी संभव बॉर्डर की जो खबरें आ रही हैं तो वाकई चिंताजनक है। पथराव किया जा रहा है किसानों के ऊपर, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। जबरन कर रहे हैं ना किसान? नहीं, जबरन क्या भाई, वो तो एक बात बताइए भाई, सरकार क्या कर रही है? सरकार राजनीति नहीं कर रही है।
सरकार अगर राजनीति करेगी तो किसानों को भी मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसानों की जो मांग थी वो साहब आप मान लेते, और मांग के लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। उसके लिए भी जो है सरकार ने आश्वासन दिया था कि मांग आपकी मान ली जाएगी। हर 6 महीने में मतलब आप हाईवे बंद करें। हमने हाईवे कहाँ बंद किया? चक्का जाम मतलब चक्का जाम तो जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हम तो सिर्फ अपनी मांगे मनवाने के लिए आ रहे थे, क्योंकि सारे रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं। बातचीत के सारे दौर ख़त्म हो गए। रामलीला मैदान पे भी जो है बातचीत, एक आंदोलन हुआ था, वो उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। ताल कटोरा स्टेडियम में भी किसान इकट्ठे हुए थे, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। जंतर मंतर पे कई बार किसान बैठ लिए, वहाँ भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो रास्ता एक ही है, जब तक जनता सड़क पे नहीं आएगी तब तक सरकार शायद नहीं सुनेगी, और सड़क पे आके जो है संघर्ष करना ही पड़ेगा साहब। देखिए, सरकार का जो विरोध करता है उसको तो टैग मिलना ही है। अब चाहे वो आंदोलन जीवी का टैग दे दो आप, चाहे वो देशद्रोही का टैग दे दो, चाहे खालिस्तानी का दे दो, चाहे पाकिस्तानी का दे दो, ये तो सरकार की स्ट्रेटजी और रणनीति है। विरोध करने वाले की ये नकारात्मक पब्लिसिटी करते हैं, और हमें नहीं लगता है कि जो किसान है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, वो इस तरह की किसी भी नकारात्मक पब्लिसिटी से डरता है, भयभीत होता है। भैया, किसान जो बात कह रहे हैं उन्हें तो उनका अधिकार दे दो, उनका हक दे दो, उनका हकूक दे दो, उनकी MSP दे दो, उनकी बातें मान लो और किस्सा यही खत्म कर दो। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि जो असली किसान है वो तो खेतों में, नकली किसान है जो सड़क पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम भी ये कह रहे हैं ना, मोदी जी भी असली रूप में आ जाएं अपना। जो बातें मोदी जी ने 2014 में कही थी वो सारी बातें पूरी कर दें। भाई, किसानों की MSP का मुद्दा मोदी जी तो उठा रहे थे, उन मुद्दे को मान लें, उन बातों को मान लें। भाई, रोका किसने है? हम तो यही बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में जो बात कही थी किसानों को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, इसके साथ भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके, तो उन तमाम बातों को सरकार मान ले, किसान भी वापस अपना खुशी खुशी घर चला जाएगा। चुनाव का माहौल है, क्रेडिट ले लो साहब, मान लो इन बातों को। दिक्कत क्या है? किसने रोका हुआ है? अभी आप लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बैरिकेड थोड़ा ही रोक पाएंगे। देखिए, तारे हो, बैरिकेड हो, मुझे नहीं लगता ये किसानों के हौसले को रोक पाएंगे। और आने वाले वक्त में बहुत मतलब जो ये फैसला है सरकार का, जो ये रवैया है, वो मुझे ऐसा लग रहा है रवैया गलत है। सरकार को सकारात्मक रवैये से बातचीत करनी चाहिए थी, हल निकालना चाहिए था। इस तरीके से बैरिकेड लगा के सरकार ने कहीं ना कहीं अपना डर और अपना जो भय है उसको दिखा दिया। मतलब डर गई है किसान से सरकार? मैं तो यही मान के चलता हूँ। प्रधानमंत्री जी जब जब डरते हैं तब इसी तरीके से पुलिस को आगे करके बैरिकेड कर देते हैं, पुलिस को सामने खड़ा कर देते हैं। अरे, प्रधानमंत्री जी से सवाल हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी जवाब दें, सरकार के मंत्री जवाब दें, कृषि मंत्री जवाब दें। भाई, पुलिस को आगे करने का क्या मतलब है? भाई, पुलिस के ही तो बच्चे हैं, जो किसान हैं वो पुलिस के ही बच्चे हैं, उनको आपस में भिड़वाने का क्या काम है? भाई, पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसे ही किया और हम लोगों ने देखा 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। और इसके अलावा जो तमाम चीज़ें हैं उन पे सरकार का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं सरकार ने यू टर्न ले लिया। सरकार तो अपनी बातों से पलट गई। भाई, किसान तो भोला भाला था, मोदी जी ने टीवी पे आके बोल दिया कि हाँ साहब आपकी मांगे मान लेंगे। किसान मान गया, बेचारा यहाँ से चला गया। 1 दिन 2 दिन करते करते ऐसे 3 साल हो गए, सरकार की नाक पे जूं नहीं रेंग रही है। तो किसान क्या करेगा? अब चुनाव आने वाला है तो किसान भी आ गया। पंजाब के किसान जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, यूपी के किसान आज यूपी के और गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं पहुंचे, उसकी आएंगे 16 तारीख को। जहां तक मुझे जानकारी है भारत बंद का ऐलान किया गया है राकेश टिकैत जी द्वारा, तो उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। पिछली बार भी आपको ध्यान हो, यूपी बॉर्डर पे जो आंदोलन है वो 2-4 दिन बाद शुरू हुआ था। पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सरकार का भी रवैया क्या है। अगर सरकार मान जाती है तो हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सरकार नहीं मानेगी तो फिर आना पड़ेगा। यूपी का भी किसान आएगा, मध्य प्रदेश का भी आएगा, पूरे देश का किसान आएगा। देखिए, वो अलग चीज़ है। अब आप इसमें किसानों की समस्या में राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई, 400 पार होगा, 500 पार होगा, ये तो जनता डिसाइड करेगी। ये तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कितने सीटें लेके आ रहा है। किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग उनके साथ हैं? हम तो देखो, इस समय जो भी जनता की आवाज़ उठा रहा है, अन्याय के खिलाफ जो भी
संघर्ष कर रहा है, हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं। और एक नैतिक जिम्मेदारी होती है एक आम आदमी की, जो वोटर होता है उसे सरकार से सवाल करना चाहिए। सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो सवाल करना मैं कोई बुराई नहीं मानता। चलिए शुक्रिया।